हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर इन फिगर्स के अंदर आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कहाँ पर है? देखो यहाँ पर ये रहा एक्स, इस एक्स डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही इस वाले फिगर के अंदर एक्स कहाँ पर है? ये रहा एक्स, इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो पहली बात आपको इसके लिए पता होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, राइट। एक तो ये पता होना चाहिए, और एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो कोई भी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो कितनी डिग्री की होती है? 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन की, कोई भी पॉलीगन दिया हुआ हो अगर आपको, तो उसकी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो 360 डिग्री होती है। लेकिन वहीं अगर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पूछे तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पॉलीगन की, तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ये सब पॉलीगन की डिफरेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ट्राइंगल है कोई फिगर, तो ट्राइंगल एक पॉलीगन है, तो ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होगी वो कितनी होगी हमारी? 180 डिग्री, राइट। ऐसे ही अगर मेरे पास में कोई क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर की हमारी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आपको निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 180 डिग्री। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर किसी भी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। तो यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स है, राइट। तो आप जैसे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना चाहते हो तो n में आप क्या पुट करोगे? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? ट्राइंगल के अंदर 3 होती है, तो 3 - 2 इंटू 180 करोगे तो 1 इंटू 180 180 होता है, तो 180। ऐसे ही अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल की निकालनी है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं यहाँ पर पुट करूँगा 4, 4 - 2, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 नंबर ऑफ साइड्स होती है। 4 - 2 करूंगा तो 2 आएगा, 2 इंटू 180 कितना होता है हमारा? 360, तो हमारी 360 डिग्री। ऐसे में किसी भी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, कोई भी पॉलीगन ले लो, ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, पेंटागन ले लो, तो उनकी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? फिक्स होती है। सब पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होगा उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? 360 डिग्री होती है सारे पॉलीगन की। क्लियर है बात। लेकिन इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग पॉलीगन की अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको ट्राइंगल की 180 बताया, क्वाड्रिलेटरल पेंटागन की अलग होगी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो बेसिक हमारा था यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ए को, तो ए के अंदर क्या है हमारे पास में? एक तो ये तो 125 डिग्री दिया हुआ है, जो कि हमारा इस ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर पॉलीगन, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर पार्ट दिया हुआ है 125। ऐसे ये भी एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 125, और यहाँ पर क्या है? x डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर देखो टोटल ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 एक्सटीरियर एंगल्स आपको गिवन है, तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है पॉलीगन की? हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई सी पॉलीगन की ले लो, 360 डिग्री होती है। यहाँ पर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल मैंने ले लिया, राइट। चलो, अब उसमें मेरे को यहाँ पर गिवन है एंगल, तो 125 डिग्री प्लस एक है 125 डिग्री प्लस ये वाला एंगल है x डिग्री। ये 3 एंगल आपको दिए हुए एक्सटीरियर, इस इक्वल्स टू मैं बोलूँगा 360 डिग्री। 125 प्लस 125 कितना होता है? 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज 360 डिग्री। इस x को तो मैं यहीं रखूँगा 360 डिग्री, और 250 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरी? 360 माइनस 250 हमारा होता है 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी निकल गई है 110 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर हमारा 110 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बी पार्ट। तो मेरे को थोड़ा सा इसको रब करना होगा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ।
चलो बी पार्ट हमारे पास में क्या है, बी पार्ट के अंदर हमें करना है इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो पहली बात, अगर इसको भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो पहले देखते सारे एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं क्या। तो देखो ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये भी एक्सटीरियर है हमारा, ये पेंटागन है, 1 2 3 4 और 5, 5 साइड का क्या होता है, पेंटागन होता है, तो ये पेंटागन है। अब इस पेंटागन ये एंगल जो है एक्सटीरियर है, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर दिया हुआ है 70 डिग्री, ऐसे ये वाला एक्सटीरियर है, ये वाला देखो यहाँ पर अंदर दिया हुआ है 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है तो बाहर वाला जो इसके एक्सटीरियर होगा ये वाला एंगल, वो भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर से हम बना लेंगे, राइट। लीनियर पेयर क्या होता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर इस तरीके कोई एंगल बन रहा है, मान के चलिए कि ये एक एंगल बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट। अब अगर मैंने कहा कि यार ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, राइट, तो मैं ये वाला एंगल ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बने तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हमारा जो मैं ये बना रहा हूँ देखो सेमी सर्कल टाइप में, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 180 में से 60 माइनस कर दो, 120। तो ये कहता है हमारा लीनियर पेयर, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा लीनियर पेयर। तो जब भी अगर हमारा स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनेगा तो वहां पर हम देखेंगे लीनियर पेयर बन रहा है क्या, तो वहां पर लीनियर पेयर से कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा था, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो यहाँ पर पूरा एंगल ये जो होगा, ये वाला पूरा एंगल ये 90 डिग्री का होगा, राइट। अब ये वाला एंगल अगर मेरा 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है इधर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर 90 डिग्री। ऐसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सारे एक्सटीरियर एंगल हमारे को गिवन है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर ये पेंटागन दिया हुआ है तो मैं पेंटागन लिख लेता हूँ, कितनी होती है, 360 डिग्री, सबकी 360 डिग्री होती है, ठीक है। चलो तो हमारे को क्या क्या गिवन है यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो एक तो 90 डिग्री है, एक एंगल हमारे को 90 डिग्री गिवन है, एक हमारे को 70 डिग्री गिवन है, एक हमें x गिवन है, एक हमें 90 गिवन है और एक हमें 60 गिवन है, राइट, इक्वल टू 360। चलो अब इसको ऐड कर लेते, तो 90 प्लस 90 हमारा होता है 180, 180 प्लस 60 होता है 240, 240 प्लस 70 हमारा कितना हो जाएगा, 310 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 360। अब देखो x तो यहीं रहेगा 360 डिग्री, इस 310 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये 310 डिग्री हो जाएगा माइनस में, तो 360 में से 310 अगर लेस करेंगे तो 50 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ रही है, 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, तो x जो होगा यहाँ पर, कहाँ पर है x, ये रहा, x कितना डिग्री होगा, ये 50 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर मेजरमेंट बतानी है हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल की, रेगुलर पॉलीगन 9 साइड्स। कोई अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे पहली बात समझते हैं पॉलीगन। अब देखो जो पॉलीगन्स होते हैं, है ना, वो दो कैटेगरीज में होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। तो एक तो होता है रेगुलर और एक होता है हमारा इर्रेगुलर। क्या होता है सर रेगुलर और क्या होता है इर्रेगुलर? तो देखो रेगुलर पॉलीगन जिसमें आपकी नंबर ऑफ साइड, जो साइड्स होती है, जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट। लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं होता है। तो रेगुलर पॉलीगन कोई भी होंगे तो उसमें ऑल साइड्स इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या बात करी है इसने बात करी है रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन मीन्स यहाँ पर अगर 9 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो वहाँ पर हर साइड क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, हर एंगल एक इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही अगर 15 साइड्स का अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो 15 की 15 साइड्स हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, और हर एक एंगल इक्विवेलेंट होगा वहाँ पर, सही।
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। मुझे एक बात बताइए, 3 नंबर ऑफ साइड्स का कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है? तो आप बोलोगे यस, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है वो 3 नंबर ऑफ साइड्स का होता है। और अगर मैं तुमसे पूछूं 4 नंबर ऑफ साइड्स का मुझे पॉलीगन बताइए रेगुलर, तो आप बोलोगे स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो 3 नंबर ऑफ साइड्स का रेगुलर पॉलीगन इक्विलैटरल होता है, 4 नंबर ऑफ साइड्स का हमारा पॉलीगन स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं यहां पर। तो देखो यहाँ रेगुलर पॉलीगन 9 साइड्स का गिवन है। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को समझने वाली बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर साइड्स गिवन दे दी इसने और हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हर एक एक्सटीरियर एंगल, देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है हमारा? 360 डिग्री होता है, राइट? कोई भी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो सम ऑफ each exterior angles of sum of each exterior, क्या रही यार, sum of exterior angle, sum of each नहीं आएगा, sum of exterior angle of पॉलीगन वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन ले लो उसका 360 डिग्री होता है। अब इसने कहा कि रेगुलर पॉलीगन है और 9 नंबर ऑफ साइड्स है, राइट? तो अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन अगर आपको कभी निकालना हो तो आप एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। 360 डिग्री बाय 360 फिक्स है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो यहाँ पर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, कौन सा पॉलीगन है? 9 साइड्स का पॉलीगन है नैनागन। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 9। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9 चौक 36, यहाँ पर कितना आ रहा है? 40 डिग्री। 40 डिग्री यहाँ पर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 15 साइड्स। देखो इसने बोला है 15 साइड्स का, तो 15 साइड्स के लिए ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने किया है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए भी मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो मैंने आपको बताया। कैसे हम मेजर करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल? 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड से। तो मैंने फॉर्मूला आपके लिए दे दिया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो 360 डिग्री 15 साइड्स है तो 15 से डिवाइड करूँगा, सिंपल। तो 15 से इसको कर लो डिवाइड, तो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री यहाँ पर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, चलिए तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी? हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि अगर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री है तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स वहाँ पर रेगुलर पॉलीगन के अंदर होगी। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेकंड का थोड़ा सा अपोजिट है, राइट? वैसा ही है, थोड़ा सा अपोजिट है। तो कैसे करेंगे इसको? तो मैंने आपको बताया था ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वो फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था। कैसे बताया था? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या बताया था? नंबर ऑफ साइड्स, राइट? इससे फॉर्मूला बनता है। अब देखो
तो इसमें क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे दिया 24 डिग्री। तो मैं यहाँ पर इस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह पे मैं रखूंगा यहाँ पर 24 डिग्री। क्या है हमारे पास 60 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स एन, राइट, क्लियर है बात। और यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ साइड्स ही करनी है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 24 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स मेरी निकल के आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा तो 12 से जा रहा है, 12 2 जा 12 3 जा 30 और ये 15 टाइम्स, तो 15 हमारा निकल रहा है। तो n जो निकल रहा है वो 15 निकल रहा है, मतलब n नंबर ऑफ साइड्स जो होगी 24 डिग्री हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, कौन से पॉलीगन का, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, होगी। क्लियर है। तो उसी फॉर्मूले से मैंने निकाला जो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, उससे ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर है। तो सिंपली आपको क्या करना था, इस 24 डिग्री को इस 360 से डिवाइड करना था। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। तो यहां पर देखो क्वेश्चन 4 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब इसने क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया इंटीरियर एंगल का। तो देखो हम क्या करेंगे, जब भी अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो हम उससे क्या करो, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो। क्योंकि मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था कि नंबर ऑफ साइड्स मैंने निकाली। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो कैसे निकाल सकते हो, वो निकाल सकते हो 3 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहां लिख लेते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इससे आप यहां पर कर सकते हो। क्लियर है। तो देखो यहां पर मेरे को एक्सटीरियर एंगल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या कह दिया, नंबर ऑफ साइड्स तो आपको फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगन की, लेकिन आपको इंटीरियर एंगल दे दिया, राइट। तो इंटीरियर एंगल अगर आपको दिया हुआ हो तो आप उससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल फाइंड, देखो यहां पर आपको गिवन है इट इज गिवन दैट इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो हम क्या कर एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 165 डिग्री इंटीरियर है तो 180 में से 165 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमारा क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं देन एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 तो 15 डिग्री। क्लियर है। चलो अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, तो नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी हमारी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल आ चुका है हमारा 15 डिग्री, तो हम 15 डिग्री रख लेंगे यहाँ पर। 15 से करेंगे तो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 36, तो 24 नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो एन जो आ गया वो 24 आ गया, नंबर ऑफ साइड्स जो होगी वो 24 होगी, जिसका हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा हमारा, 165 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन में अगर इंटीरियर एंगल आए तो उससे एक्सटीरियर एंगल निकाल के वो 360 में उसका डिवाइड कर दो, 360 से 360 को डिवाइड कर दो उससे, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन जो है विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, क्या 22 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन देखा था और हमने पढ़ा भी था कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वो कैसे निकलता है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स जो होती है, नंबर ऑफ साइड्स
ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकाली थी मैंने, वो निकाली थी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इससे मैंने यहां पर निकाली थी। क्लियर है बात? चलिए, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी उस रेगुलर पॉलीगन की, तो 360 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 22 कर लेंगे। तो क्या ये 22 से ही जा रहा है? तो देखो पहले तो मैं 2 से करता हूँ, 2 से 2 11 टाइम्स और ये 180 टाइम्स। अब जब 180 टाइम्स से इसको इससे रिड्यूस करूंगा तो पूरा पूरा कंप्लीटली हमारा यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी निकल ही नहीं पा रही है होल नंबर के फॉर्म में, राइट? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि नो, 22 पॉसिबल नहीं है एक्सटीरियर एंगल। क्यों? बिकॉज सिंस, क्यों पॉसिबल नहीं है? 22 इज नॉट अ डिवीजर ऑफ, किसको नहीं कर रहा था? 360 को, डिवीजर ऑफ 360। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, तो ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? वाई? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का? ये जो 22 डिग्री है वो क्या हमारा इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, इंटीरियर एंगल अगर हो सकता है तो देखो मेरे को इस फॉर्मूले, आप तो ये याद रखो, मेरे को इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो अगर ये इंटीरियर एंगल है 22 डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से 22 माइनस कर दूंगा तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्लियर है? तो मेरा एक्सटीरियर एंगल देखो, गिवन डेट इंटीरियर एंगल is 22 डिग्री, देन एक्सटीरियर एंगल वो कितना आ जाएगा हमारा? 180 में से 22 में क्या कर दूंगा यहाँ पर? माइनस कर दूंगा। क्लियर है बात? तो मेरा कितना डिग्री निकल रहा है? यहाँ निकल रहा है 180 में से 22 माइनस करेंगे तो 158 डिग्री ये निकलेगा। अब चेक कर लेते हैं क्या 360 को 158 डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ पर जब मैं 360 को डिवाइड करूँगा 158 से तो देखो ये भी इसको पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका भी मैं रीज़न यही डालूंगा, क्यों? नो, ये भी नहीं होगा, नो, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल जो है विच इज़ नॉट डिविजर ऑफ 360, बिकॉज यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस यहाँ पर जो 158 है 158 इज नॉट अ डिवीजर ऑफ 360 डिग्री, ऐसा का ऐसा रीज़न आप डाल सकते हो। तो दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 360 को डिवाइड नहीं कर रहे। 360 को ये डिवाइड नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा होल नंबर के फॉर्म में आएगा ही नहीं, राइट? इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? तो कौन सा मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन के लिए, ये आपको बताना और क्यों पॉसिबल है इसका रीज़न आपको देना है। देखो, सबसे पहली बात, जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉसिबल पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है मुझे बताइए? वो होता है, पहली बात पॉलीगन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले पॉलीगन देखेंगे। तो पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है? तो पॉलीगन होता है हमारा पैक्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, पैक्ड बोलो या क्लोज्ड बोलो। तो क्लोज्ड फिगर होता है एंड स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए। तो एक पैक्ड या क्लोज फिगर और स्ट्रेट लाइन से बनने वाला फिगर वो पॉलीगन होता है। तो बताइए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा ट्राइंगल। क्योंकि देखो दो साइड्स, देखो एक साइड से मैं पॉलीगन बना नहीं सकता, दो साइड से भी मैं पॉलीगन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि पैक्ड नहीं है। क्लोज करने के लिए मेरे को तीसरी साइड तो डालनी ही पड़ेगी। तो ये क्या बन गया? एक तरह से ट्राइंगल बन गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन कौन सा होता है? ट्राइंगल। फिर 4 साइड्स का भी हम पैक्ड फिगर बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, 6 का भी, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मेरे को पॉलीगन बनाने के लिए 3 चाहिए होती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो देखो
इसने बोला है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है, 60 डिग्री। हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा उस पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, वो होगा 60 डिग्री। तो यहां पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, ए पार्ट है तो यहां लिख लेते हैं द इक्विलेटरल ट्रायंगल, द इक्विलेटरल triangle being a regular polygon, being a regular polygon of three sides has the least measure of an interior angle of 60 डिग्री। राइट, इंटीरियर एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बी पार्ट, और क्या बोला इसने, वाई, इसका रीजन भी आपको देना है तो ये आपने दे दिया। ठीक है, तो 60 डिग्री होगा, क्यों होगा, बिकॉज सम ऑफ, इसका रीजन भी दे देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। राइट, और सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यही होता है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री मैंने यहाँ पर लिखा वो कैसे निकला, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। तो मिनिमम जो होता है, लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री। इसने पूछा था मिनिमम एंगल, इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, जो कि होगा हमारा कितना, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए इसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को अपने को ध्यान रखना है। तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी होती है वो कितने डिग्री की होती है, या तो आप ऐसा कर सकते हो या आप एक चीज़ और कर सकते हो। देखो मिनिमम कितना पॉसिबल है, 60 डिग्री। राइट, मिनिमम कितना पॉसिबल है, 60 डिग्री। तो इसको 180 में से माइनस कर दो क्योंकि पूरा एक लीनियर पेयर बनेगा। या आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो पॉलीगन की सेम ही होती है सबकी, 360 डिग्री। राइट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलो अब ये 360 डिग्री अगर होती है और मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन कौन सा पॉसिबल है, 3 है ना। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 कर दूंगा तो मैक्सिमम मेरा क्या निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, जो कि होगा 120 डिग्री का। अब देखो जैसे जैसे मैं साइड्स बढ़ाता रहूँगा, मैंने यहाँ पर 3 क्यों रखा, आप कहोगे सर यहाँ पर 4 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे। अब जैसे जैसे मेरी साइड बढ़ती रहेगी ना तो मेरा ये एंगल छोटा होता जाएगा। ये देखो 90 डिग्री हो गया, 120 से 90 हो गया, 5 करूँगा तो और छोटा होता जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मेरे से ही पूछा था मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपका क्या पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर नीचे क्या रखूँगा, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन रखूँगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन यहाँ पर क्या होता है, 3 होगा, है ना, ट्राइंगल होता है तो 3 रखा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कौन सा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 120 डिग्री का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। किसका होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।